हेलो दोस्तों, वीआईपी डिजिटल सर्विस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पीएफ से एडवांस पैसा कैसे निकालना है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ईपीएफ एडवांस क्या होता है। ईपीएफ एडवांस का मतलब है कि आप अपने पीएफ खाते में जमा पैसे में से कुछ राशि जरूरत पड़ने पे पहले ही निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसे कैसे क्लेम करें। देखिए दोस्तों, क्लेम करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी ब्राउजर पे सर्च करेंगे ईपीएफओ सर्च करने के बाद ये जो पहला लिंक आ रहा हुआ है इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कुछ इस तरह से आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा। इस पॉपअप को आप यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर का ऑप्शन आ रहा हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक और अलर्ट का मैसेज आएगा, तो इसे आप यहाँ से कैंसल या फिर यहाँ से ओके कर लेंगे। उसके बाद यहाँ राइट साइड में देखिए आपको यूएएन नंबर इंटर करने के लिए दे रहा हुआ है, तो यहाँ पे आप अपना यूएएन नंबर इंटर कर लेंगे। यूएएन नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे आप अपना पासवर्ड इंटर कर लेंगे। पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए साइन इन का ऑप्शन आ रहा हुआ है, इस साइन इन पे आप क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करते ही जो आपके ईपीएफओ से रजिस्टर्ड मोबाइल है उस नंबर पे आपको एक ओटीपी रिसीव हुआ है, वो ओटीपी आप यहाँ पे फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस शो करेगा। देखिए दोस्तों, पीएफ का एडवांस क्लेम करने के लिए दो तरीका है। एक तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन आ रहा हुआ है, इस ऑनलाइन सर्विस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए क्लेम फॉर्म 31, 19 और 10C आ रहा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे देखिए फाइल क्लेम का ऑप्शन आ रहा हुआ है, आपके होम पेज पे ही आप यहाँ से भी क्लेम रजिस्टर कर सकते हैं। तो अभी हम फाइल क्लेम पे क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑनलाइन क्लेम फॉर्म आपका ओपन हो गया है और यहाँ पे देखिए आपको आपका अकाउंट नंबर इंटर करना है जो आपके ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है, और कौन सा बैंक आपका रजिस्टर्ड है ईपीएफओ में आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसका आईएफएससी कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब आप अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर इंटर करेंगे। अकाउंट नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए चेक का ऑप्शन आ रहा हुआ है, इस चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप चेक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन शो कर रहे हैं, एक यस का है और एक नो का है, तो यहाँ से आपको यस बटन पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करते ही आप देखेंगे आपका बैंक अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है। उसके बाद अब आप यहाँ पे देखिए प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का ऑप्शन आ रहा हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आ रहा हुआ है मैं आवेदन करना चाहता हूँ या फिर आई वांट टू अप्लाई फॉर। तो जब आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं, एक पीएफ फाइनल सेटलमेंट फॉर्म 19 है और एक पेंशन विथड्रॉ बेनिफिट्स है जिसे फॉर्म 10C कहते हैं, और तीसरा ऑप्शन है पीएफ एडवांस यानी फॉर्म 31। ठीक है, तो अभी हम पीएफ एडवांस निकालना चाहते हैं तो पीएफ एडवांस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे पात्र सेवा चुने या फिर सेलेक्ट एलिजिबल सर्विस, यानी कि जब आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपने जिस कंपनी में काम किया हुआ है उस कंपनी का नाम आपको शो करेगा, तो आपको उस कंपनी को सेलेक्ट कर लेना है जिस कंपनी से आपको एडवांस पैसा निकालना है। कंपनी सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा हुआ है पर्पज फॉर विच एडवांस इज रिक्वायर्ड, यानी आपसे पर्पज पूछ रहा है कि किस लिए आप अमाउंट निकालना चाहते हैं। तो जब आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो पर्पज आपको शो करेगा, तो देखेंगे यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको शो कर रहे हैं, तो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं इलनेस को सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं इलनेस को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए आ रहा हुआ है अमाउंट ऑफ एडवांस रिक्वायर्ड, यानी कितने रुपए का क्लेम आप करना चाहते हैं एडवांस के रूप में, तो आप अपने अनुसार अमाउंट यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। अमाउंट इंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए एड्रेस फिल करने के लिए दे रहा हुआ है, तो आप अपना यहाँ पे एड्रेस फिल करेंगे, जैसे आपका लोकेलिटी क्या है, आपका पोस्ट ऑफिस क्या है। उसके बाद यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप अपने सिटी या अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए सिटी इंटर करने के लिए दे रहा हुआ मैनुअली, तो आप अपने जिले का नाम लिख सकते हैं या फिर अपने तहसील का नाम लिख सकते हैं। तहसील का नाम लिखने के बाद यहाँ पे देखिए आपके एरिया का पिन कोड लिखने के लिए दे रहा हुआ है, तो आप अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे लिख लेंगे। एरिया का पिन कोड इंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए छोटा सा चेक बॉक्स बना हुआ है, इस चेक बॉक्स को आप चेक कर देंगे और यहाँ से गेट आधार ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे आपको एक ओटीपी रिसीव हुआ है, वो ओटीपी आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम का ऑप्शन आ रहा हुआ है,
इस पे आप क्लिक करेंगे। करते ही आप देखेंगे यहाँ पे ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया है। अब अगर आप इस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए क्लिक हियर का ऑप्शन आ रहा हुआ है। इस क्लिक हियर पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका PDF है। रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद 2 दिन से लेकर के 7 दिन के अंदर ही आपके बैंक अकाउंट में ये अमाउंट रिसीव हो जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।